Good morning, all. So, today we are taking the lecture of economics, money. So, please open your textbook. Okay, let's see what do we mean by money and how to invent the money. The invention of money is one of the important and fundamental invention out of various inventions in the world. So, invention of money is very important. Why? Because due to money's invention, there is a tremendously changes in our environment. पहले कैसे था? पहले मनी नहीं था, तो क्या था? पहले वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स विद द गुड्स. अभी मनी आ गया है, so everything we are purchasing with the money. The various goods and services are brought and sold with the help of money to satisfy the human wants. पहले कैसे था? गुड्स एंड सर्विसेज था, हम लोग क्या करते थे? खरीदते थे. एंड अभी थ्रू मनी हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. पहले कैसे था? बार्टर सिस्टम था. सो इन बार्टर सिस्टम देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो वी कैन सी फर्स्ट प्रॉब्लम. यू कैन सी द पिक्चर. क्या दिख रहा है इसमें? So one of the person exchanging the books with another lady, right? So problem of double coincide. Double coincide मतलब हम लोगों का जो मुझे चाहिए वो शायद सामने वाले पर्सन को चाहिए, जरूरी नहीं है. So lack of double coincide wants was one of the major limitation of barter system. Barter system में क्या था? सामने वाले पर्सन को जो चाहिए वो मेरे पास मे भी ना हो, मेरे पास जो है वो उसको नहीं चाहिए. मतलब मे बी इट इज सिमिलैरिटी इज नॉट पॉसिबल. मतलब जब हम लोग बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में क्या कर सकते हैं? दोनों को जो चीज चाहिए जो एक दूसरे के पास है, हम लोग उसी को एक्सचेंज कर सकते हैं. बट इन दिस केस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया था. पहले बार्टर सिस्टम मतलब गांव के गांव में ही था, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे. बट जब पूरा शहर आ गया उसमें, एक शहर से दूसरे शहर में चीजें हम लोग सेल करने जाते थे, एट दैट मोमेंट देयर वाज अ प्रॉब्लम. लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट. while exchanging the goods and services, there was a no standard unit for account to determine the value of commodity. जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं आई एम अ मिल्क सेलर, ठीक है, और सामने वाला बंदा है वो क्लोथ वाला है, तो इन दोनों का मेजरमेंट कैसे करेंगे? मिल्क से क्लोथ कैसे देंगे? वो छोड़ो, हम लोग बड़ी बात लेते हैं. एक पर्सन है जिसके पास जो मिल्क बनाता है, मतलब मिल्क उसका बेचने का काम है, और वन ऑफ द पर्सन उसका काम है काउस को सेल करना. अभी काउ कितनी बड़ी है, मुझे तो 1 लीटर ही मिल्क चाहिए. सो हाउ टू सेल? कैसे सेल करें? क्योंकि काऊ के बराबर अगर हम लोग मेजरमेंट करने जाए तो इतने काऊ में कम से कम 20 लीटर तो मिल्क आना चाहिए, पर मुझे सिर्फ 1 ही लीटर चाहिए, तो कैसे उसको मेजर करेंगे? इसी के लिए ये प्रॉब्लम हो गया ड्यू टू बार्टर सिस्टम. वी कैन नॉट एक्सचेंज द सेम क्वांटिटी विद अनदर. जैसे अगर समझो मेरे पास टीवी है, ठीक है, और टीवी को मुझे एक्सचेंज करना है किसी और पर्सन के पास, और वो पर्सन है जिसके पास गेहूं है. अब गेहूं को तो आधा आधा पोती कर सकते हो या फिर 10 किलो कर सकते हो, बट टीवी को कैसे काटेंगे? दे प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो कॉमन मेजरमेंट इज अ प्रॉब्लम. डिफिकल्टी इज अ स्टोरेज ऑफ गुड्स. इट इज नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. कोई चीजें ऐसी थी जिसको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर ही नहीं कर सकते थे. जैसे फ्रूट्स है, देखो, अगर फ्रूट्स को हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो पूरा गंदा हो रहा है. मतलब समझो, जो चीजें मेरे पास है शायद आपके पास नहीं है. मेरी चीजें स्टोर हो सकती है, जैसे वीट है, देन राइस है, इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं. बट फ्रूट्स है, उसको स्टोर कैसे करेंगे? इसकी तो शेल लाइफ 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, दैट्स इट. तो इन दिस केस जो मैंने ज्यादा बल्क में अगर सामने वाले से ले लिया वो तो वेस्ट ही होना है.
Sometimes due to perishable in nature, certain goods it was difficult to store them for future. Indivisibility of certain goods, देखो डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो एक्सचेंज, मैंने एग्जांपल अभी भी दिया था, काऊ के साथ एक्सचेंज करना है ऑनियंस को, तो हाउ टू एक्सचेंज, अगर किसी को 1 किलो काऊ 1 किलो ऑनियन चाहिए, एक्सचेंज ऑफ 1 काऊ, तो कैसे उसको डिवाइड कैसे करेंगे? In barter system, it was inconvenient to divide the animal. In barter system, it was inconvenient to divide the animal, house, etc. into small parts, so it was difficult to fix the proportion of one commodity in exchange of for another commodity. मतलब एक commodity के साथ दूसरे commodity को proportion में हम लोग नहीं दे सकते. समझो 10 किलो ऑनियन की जगह पे एक तुमको काऊ मिल रही है, बट मुझे 10 किलो नहीं चाहिए, 5 किलो चाहिए, तो काऊ को आधा थोड़ी कर सकते हैं, ऑनियन को आधा कर सकते हैं. सो इनडिविजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट. द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट. So deferred payment means a payment to be made in a future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodity. समझो आप लोगों ने क्या किया, एक काऊ को एक्सचेंज में लोन के तहत लेकर आए, ठीक है, लोन ले लिया एज अ काऊ, बट क्या हो गया, काऊ दिया हुआ था, सामने वाले पर्सन ने जब दिया था बहुत हट्टा कट्टा था, अभी क्या हो गया, 1 मंथ के बाद जब आप देने गए तो एकदम पतला हो गया वो काऊ. मतलब क्या हो रहा है, मतलब जैसे आप ले रहे हो उसी कंडीशन में आप उसको पे नहीं कर रहे हो, या उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हो, या इन केस आपने कुछ चीज लेकर आए और वो सड़ गई, आपको फेंकनी पड़ी, आप उसको एज इट इज उसको रिटर्न नहीं दे पा रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. अगर आप किसी के पास से कुछ लोन के तहत लेकर आते हैं, जैसे अभी लोन लेना मतलब कैश लेना, तो इमिडिएटली यू कैन पे द कैश, बट उस टाइम कैसे होता था, लोन के लिए कुछ लाइव एनिमल्स हम लेकर आते थे, बट सर्टेन डेज मे बी वो इसकी डेथ हो गई, तो आप रीपे कैसे करोगे, उसको नहीं कर पाओगे. सो डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या, द पेमेंट इज मेड इन फ्यूचर. तो रीपेमेंट ऑफ लोन वाज डिफिकल्ट ड्यू टू कमोडिटी. कमोडिटी का रीपेमेंट करना वेरी डिफिकल्ट था या फिर इम्पॉसिबल था. देन हम लोग देखते हैं मनी. उसके बाद आया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है मनी. तो मनी आने के बाद क्या हुआ, definition of money, Professor Crowther, the money is anything that generally acceptable as a means of exchange. Money मतलब क्या है, acceptable as a mean of exchange and at the same time act as a measure and store the value. Money एक exchange का माध्यम है और at that time same time you can measure, मतलब जैसे 100 का नोट है, 50 का नोट है, 10 का नोट है, राइट, यू कैन स्टोर इट, तुम लॉकर में उसको 10 साल भी रखोगे तो उसको कुछ नहीं होगा. सो मनी आने के बाद बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी दे कैन सॉल्व. इवैल्यूएशन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी. एनिमल मनी. सो इन proto-historic period, animal money was used as a means of exchange, like cow, sheep, goat. तो पहले एनिमल मनी का यूज किया जाता था, गोट को लेकर तुमको जो चीज चाहिए वो गोट से तुमको मिल जाती थी, या फिर काऊ यूज करते थे, काऊ को लेकर जाना और उसके बदले में जो तुमको चाहिए, जितना चाहिए उसके मेजरमेंट के हिसाब से पूरा का पूरा तुम सामान परचेस कर सकते थे. देन उसके बाद आ गया कमोडिटी मनी. ये आपको पता है, जो जिसको हम लोग शेल जैसे होते हैं, राइट, शेल्स है, इन शेल्स का यूज किया गया. इट इज कमोडिटी मनी. इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज इज यूज एज अ मनी वेयर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो हर एक एरिया वाइज क्या होता था, कमोडिटी मनी विल बी चेंज. एनिमल स्किन, जैसे फर यूज करते थे,
जहाँ पे जैसे कोल्ड सीजन है तो वहां पे जैसे हिमालय ये साइड में क्या होता था, एनिमल स्किन का यूज किया जाता था एज अ कमोडिटी मनी। ग्रेन्स है, शेल्स है, जैसे सीशोर के साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे शेल्स का यूज किया जाता था फॉर एक्सचेंजिंग एज अ मनी। देन फीदर है, टस्क है, टस्क मतलब हाथी की वो दांत रहते वो। देन सॉल्ट है, रेयर आर्टिकल्स है, स्टोन्स है, जो कलरफुल स्टोन्स होते हैं, उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था आफ्टर एनिमल मनी। देन आते हैं हम लोग मेटालिक मनी। सो मेटल, सारे मेटल्स के मनी यूज किए जाते थे। सो मेटेलिक मनी इज यूज अ ड्यूरेबल मेटल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड निकेल। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से यूज किए जाते थे कॉइन्स। कॉइन्स पे कुछ लिखा रहता, या फिर अपने गॉडेस और या फिर गॉड के पिक्चर्स होते थे। तो ये, या फिर कोई राजा है तो राजा के वहां पे फोटोज वहां पे रहते थे, मतलब पिक्चर्स रहते थे। तो वैसे मेटेलिक कॉइन्स आया। आफ्टर मेटेलिक आफ्टर मेटेलिक मनी नेक्स्ट आ गया है मेटेलिक कॉइन्स। इन एंशियंट टाइम्स द रूलर्स वेरियस किंगडम यूज द स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड अफिक्स द सील ऑन देम। उसके बाद क्या किया उन्होंने, पहले तो वो लोग कोई भी डिजाइन निकाल देते थे या फिर भगवान के मेटेलिक शेप्स निकाल देते। बट उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तो सिमिलैरिटी हो रही है, मेरा मेरा राज्य है तो मेरे राज्य में मेरा सील होना चाहिए। तो आइदर उनका फोटोज का सील होता था, या फिर वहां का जो भी कोई निशानी है तो वैसे निशानी वो लोग उस कॉइन्स पे निकालते थे। विथ द passes of time, the monetary system was taken over by the government authority with a view to government to uniform and legal status to metallic coin। तो मेटेलिक कॉइन्स में क्या, किंगडम ने तो अपने अपने, देखो हर एक किंगडम में ना उनके सारे कॉइन्स सिमिलर होते थे। अगर कोई और किंगडम से आया ना, पता चल जाता था क्योंकि उसके पास उनके किंगडम के कॉइन्स रहते थे, तो ये कहीं और से आया है ये पता चल जाता था। उसके बाद क्या हो गया, सब सब जगह पे सेम, क्योंकि किंगडम में हर एक किंगडम के अलग अलग कॉइन्स होते थे। तो अगर एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाना है तो वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए फाइनली इट कम्स ऑन गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में उसने उससे क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया, सेम, सब जगह सेम कॉइन होने चाहिए। तो कॉइन के लिए एक आ गया है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीज कॉइन, और दूसरा था टोकन कॉइन्स। Standard or full body coin? Full body coin are those face values is equal to intrinsic value। मतलब क्या है, उसकी कॉइन की जो वैल्यू है वो सेम होगी जितना उस पे लिखा होगा। जैसे 1 रुपीज कॉइन, तो 1 रुपीज कॉइन देखो, अभी अभी तुम लोग देखोगे ना तो 1 रुपीज का कॉइन पहले बहुत बड़ा आता था, उसके बाद उसकी साइज कम 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 होते गई, अभी एकदम छोटा, जैसे 50 पैसे का कॉइन आता ना वैसे कॉइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वेट, उसका उसके लिए लगने वाला जो मेटल है उसकी कितनी कॉस्ट है उतनी ही कॉस्ट उसकी उसके ऊपर लिखी हुई है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स सेम एज अ फेस वैल्यू। उस कॉइन के ऊपर जितनी वैल्यू दी हुई है, जैसे देखो कॉइन देखो, ये 50, अभी तो 50 पैसे जितना कॉइन अपना 1 रुपीज का आ गया है, बिकॉज मेटल वॉज कॉस्टली। स्टैंडर्ड कॉइन्स वेर यूज फॉर सम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम से ये स्टैंडर्ड कॉइन्स आ गए, एंड दीज कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। तो पहले के जमाने में गोल्ड और सिल्वर वेरी क्या बोल सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं था। तो एट दैट टाइम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन एज ए एक्सचेंज यूज करते थे। अभी गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, तो आहिस्ता 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 अभी ये हमारे जो कॉइन्स है ये निकेल से बने हुए, तो निकेल के या फिर अदर स्टोन से, या फिर जैसे 10 रुपीज का कॉइन है, ये पीतल और निकेल ये दोनों से बना हुआ है। तो इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का ही मेटल यूज किया जाता है। देन आते हैं हम लोग टोकन कॉइन्स। देखो ये टोकन कॉइन्स हम लोगों को बैंक में दिखते हैं। सो टोकन कॉइन्स आर दोस whose face value is higher देन इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या,
इसके एक्सचेंज में जो वैल्यू मिलने वाली है ना वो ज्यादा है। जैसे बैंक में आप जाते हो तो बैंक में अगर आपको 50,000 निकालने तो तुमको एक कॉइन देंगे, देन उसके बाद इंडिकेटर में नंबर लगेगा। आपका अगर नंबर, आपका टोकन नंबर लग गया तो आप जाके वहां पे वो टोकन दोगे, आपको 50,000 मिल जाएगा। किसी का 10,000 निकालना है तो सेम टोकन उसको मिलेगा, नंबर कुछ अलग रहेगा। इट मीन्स टोकन मतलब क्या, उसकी फेस वैल्यू, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं रहता है तो वो, और एक्चुअल वैल्यू इज डिफरेंट। उस टोकन के बिहाफ में आपको कुछ भी ज्यादा कम ज्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। These coins are made of a cheaper metal, एल्यूमिनियम और निकेल। एल्यूमिनियम से बने होते हैं या फिर निकेल से बने होते हैं। देन इन्वेंट हुआ पेपर मनी। क्यों? क्योंकि देखो कॉइन कितने संभालेंगे ना, 1 लाख के कॉइन अगर रखेंगे तो हमको तो पूरा सब लेकर ही घूमना पड़ेगा, पेटी लेकर घूमना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस मनी, पेपर मनी इज इन्वेंट। पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटल मनी, मेटालिक मनी। आज भी हम लोग, हमारे पास कॉइन भी होते हैं और हमारे पास पेपर मनी भी है। इन कोर्स ऑफ टाइम इशू द करेंसी नोट वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबके पास सेम करेंसी होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मोनोपोली कर दिया। मोनोपोली मतलब सिर्फ मैं बनाऊंगा और मैं ही वो पूरा डिजाइन करूंगा, कैसे रहेगा मनी, ये सब। सो इन्वेंशन ऑफ मनी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। द पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी यूज बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो पेपर मनी जो है वो बनाता कौन है, गवर्नमेंट के पास, उसके पास अथॉरिटी है टू डिस्ट्रीब्यूट और इशू द मनी। तो हमारे पास बैंक से हमको मनी मिलता है, ठीक है। सो जैसे 1,000 रुपीज का है, 2,000, अभी तो 1,000 बंद हो गया, 2,000 का है, 500 है, 200 है, 10 100 है, 50 रुपीज है, राइट। तो ये सारे जो करेंसी है, ये सारे करेंसी इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक, आरबीआई। और 1 रुपीज का जो नोट है और सारे कॉइन्स है, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो गवर्नमेंट। देन इन्वेंट हुआ बैंक मनी और क्रेडिट मनी। अभी कैसे हो गया, इतना सारा पेपर, समझो अगर मुझे 10 लाख देने हैं किसी को तो 10 लाख लेकर घूमना इज रिस्की। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, आउट स्टेशन जाना है या फिर फॉरेन कंट्रीज जाना है, इतने पैसे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। जितने चोर अपने यहाँ नहीं है उतने उधर है, राइट। सो हाउ टू कैरी द ऑल दिस मनी, इसके लिए आया हमारे पास बैंक मनी। It is used to create a credit money. This can be withdrawable, transferable on demand by means of check, demand draft. Check, demand drafts are not actual money, but credit instrument through which deposit are transferable. मतलब क्या, ये ऐसी मनी है, दिखती नहीं है। यहाँ पे मनी दिखा है क्या, दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर अगर इसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम लोगों को इंस्टेड ऑफ दैट मनी मिलेगा। ये हमारा चेक है ऊपर और ये हमारा डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस क्या है, दिखने में तो दोनों सेम दिख रहे हैं। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस ये है कि चेक के लिए आपको अकाउंट होना मैंडेटरी है। आपका अगर अकाउंट होगा तो आपको चेक बुक मिलेगा, तो आप किसी को चेक दे सकते हैं। पर डिमांड ड्राफ्ट, किसी भी बैंक में जाओ तो आपको किसी को और को समझो देना है, चेक देना है, तो आप किसी भी बैंक में जाओ, आप डीडी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं होती है डिमांड ड्राफ्ट में। देन आते हैं प्लास्टिक मनी। सो प्लास्टिक मनी सबको पता है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, राइट। So plastic money is easy to use and transaction due to advanced technology. Debit cards and credit card are used as a plastic money. तो प्लास्टिक मनी करके हम लोग क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे दिन बदल रहे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारा मनी का फॉर्मेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हम लोग एनिमल मनी यूज करते थे, थोड़ा चेंज हो गया, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आई, चेंज हो गया। अभी उसके बाद हम लोग कमोडिटी मनी पर आ गए, कमोडिटी मनी भी नहीं चला तो उसके बाद कॉइन्स आ गए, कॉइन्स नहीं चला, मेटल्स नहीं चला, देन स्टैंडर्ड कॉइन्स हम लोगों ने इन्वेंट कर दिए।
स्टैंडर्ड कॉइन भी नहीं ज्यादा चले क्योंकि हेवी हो रहा है, तो पेपर मनी इन्वेंट हुए। पेपर मनी कितना कैरी करेंगे, इसके लिए चेक आ गया, डिमांड ड्राफ्ट आ गया, और उसके बाद आया है प्लास्टिक मनी। सो इजी टू कैरी एज वेल एज इजी टू ट्रांसफर द मनी, इजीली आप किसी को दे सकते हैं। देन आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी। ड्यूरिंग कोरोना इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ सब लोगों को, और अभी तो आजकल तो कोई कैरी नहीं करता है, चलो जीपे सबके पास होता है। पहले कैसे होता था कि छोटे छोटे जो दुकानदार है या फिर जैसे फ्रूट्स वाला है, उसके पास तो कैश ही देना पड़ता था। आजकल उसके पास भी जीपे आ गया है, फोन पे आ गया है, तो इमीडिएटली वी कैन स्कैन द कोड एंड इमीडिएटली ट्रांसफर। इवन आजकल लोग 10-20 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू that is a store and transfer electronically through variety of a means, that is the mobile phones, tablets, smart cards, computers। देखो इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू, इज अ स्टोर एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली उसके पास आपके लिए नेट होना चाहिए और आपके पास वो ऐप होना चाहिए, यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मोबाइल फोन होना चाहिए, देन टैबलेट होना चाहिए, कार्ड्स होने चाहिए, या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें से कुछ तो आपके पास होना चाहिए ताकि आप क्या कर सकते हो, मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। देन